साथियों नमस्कार। मैं पंकज पाठक एक बार फिर आपका अपने सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अभी हमने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड कराया था एक्टिव पैसिव का। ये पार्ट 2 है। तो हम बहुत बेसिक से एक्टिव टू पैसिव सीख रहे हैं। इंग्लिश का जो फाउंडेशन है उसकी तैयारी हो रही है और एक बहुत अच्छे लेवल से इंग्लिश को सीख रहे हैं, जिसमें आपका जो बेस होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की, जो कि एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है। पार्ट 1 हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डेटा यूजेबल है और आप इस डेटा को, इस कॉन्सेप्ट को सभी एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जहां जहां इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम बात करें वॉइस की, किसकी बात करें? वॉइस की। अभी एक पार्ट मैंने प्रोवाइड आपको करा दिया है, ये पार्ट 2 है। तो दो प्रकार के वॉइस होंगे। एक जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरा जिसे हम क्या कहते हैं? एक मिनट रुकिए। एक को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, वहीं दूसरे को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो दो तरीके के हमारे पास वॉइस है, एक तो है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। इस बात को आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यदि हम दोनों की बात करें, एक्टिव पैसिव में दोनों की यदि हम चर्चा करें, तो दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप तक साझा करेंगे। डिफरेंस क्या है? एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, यह सुनिएगा ध्यान से, वो डूअर होता है। ठीक है, क्रिया को करने वाला। और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वर्ब का, वो नॉन डूअर होता है, यानी क्रिया को ना करने वाला। क्रिया को और किसी के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पहला डिफरेंस है जिसमें आपने देखा एक्टिव टू पैसिव जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात यह है कि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर यदि हम वर्ब की बात करें तो यहां पे आपको स्टैटिक वर्ब, पजेसिव वर्ब, एक्शनल वर्ब, सभी प्रकार की वर्ब देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की। जबकि पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर, पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर आपको कौन सी वर्ब देखनी मिलेगी? अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां पे एक वर्ब और होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब देखने को मिलेगी आपको। कैसी? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, आप समझिएगा। यहां पे जबकि यहां पे आपको कैसी वर्ब देखने को मिलेंगी? एक्शनल वर्ब देखने को मिलेंगी। कैसी? एक्शनल। ठीक है, यहां पे एक्शनल वर्ब देखने को मिलेंगी। जो एक्शनल वर्ब होती हैं वो देखने को मिलेंगी और ट्रांजिटिव होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, शकर्मक क्रिया होनी चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब होता है शकर्मक क्रिया। कैसी होनी चाहिए? सकर्मक होनी चाहिए। ठीक है, जबकि इंट्रांजिटिव का मतलब है क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी, विदाउट ऑब्जेक्ट भी जो होगी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर यदि हम बात करें तो यहां पे इंट्रांजिटिव, एक्शनल, पजेसिव सारी वर्ब देखने को मिलेंगी। इवन ट्रांजिटिव वर्ब भी यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जबकि यदि हम बात करें पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में, तो वहां पे मोस्टली आपको एक्शनल वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब का ही यूज देखने को मिलेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आपको ये बात बड़ी स्पष्ट याद रखनी है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बदलें तो क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अभी तक ये बात तो ठीक है। यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्टिव पैसिव में होता क्या है, डिफरेंस क्या है, वो बड़ा स्पष्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम ऐसा करते हैं, इसके साथ कुछ बेसिक से क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें हम वर्ब को भी देख पाएंगे, टेंस को भी देख पाएंगे, सारी चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो याद रखें
पैसिव वॉइस के लिए मुख्य तौर पर टू बी वर्ब के साथ कौन सी वर्ब होनी चाहिए, वर्ब की टू बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए एक्टिव वॉइस यानी पैसिव के अंदर। ठीक है, एक मिनट रुकिए, टू बी वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, टू बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये विशेष बात है। ठीक है, यही पैसिव वॉइस की खास निशानी है। किसी पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को यदि आपको पहचानना है तो ये वर्ब वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं, देखो टू बी वर्ब का यदि मैं मतलब बताऊं तो टू बी वर्ब का मतलब है, आपको याद रखना है, टू बी वर्ब से मतलब हमारा है कौन सी वर्ब से, देखो टू बी वर्ब से हमारा मतलब है इज से, एम से, आर से, वॉज से, वर से, बीन से, बीइंग से और बी से। टू बी वर्ब से मतलब हमारा इन वर्ब से है मुख्य तौर पर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं जो एक्टिव टू पैसिव और पैसिव वाले सेंटेंस में आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, किस तरीके से डिजाइन से आप बना पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक हो गया आपके लिए। ठीक है, तो इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर, जो कि आप देख लीजिएगा और आगे देखें, आगे चलते हैं अब इससे आगे। ठीक है, ये एक्टिव टू पैसिव का पार्ट 2 है, तो ये आपको अभी इसका पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। अब हम डायरेक्टली आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन पर ले चलते हैं टेंस वाइज। ठीक है, जिससे आपको चीजें बड़ी क्लियर हो। ये आपके सेंटेंस लिखा है, एक मिनट रुकिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वो कह रहा है जो सेंटेंस यहां लिखे हुए हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलने की बात चल रही है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो भी सेंटेंस आपके सामने यहां लिखे गए हैं उनको आप पैसिव वॉइस में बदलिएगा। तो पहले कहानी हम देखते चलेंगे, उस चीजों को बदलते चलेंगे। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस है आपके सामने, ही हेल्प्स द पुअर। वर्ब आपको ऐसी रखनी है। अच्छा, एक्टिव टू, यदि हम एक्टिव टू पैसिव की बात करें, एक्टिव टू पैसिव की बात करें, ठीक है, या पैसिव से एक्टिव, तो एक्टिव सेंटेंस का जो एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस में, वो पैसिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनता है। अब देखिए आप ध्यान से, टेंस भी देखना पड़ेगा, वर्ब भी देखनी पड़ेगी। ये क्या लिखा हुआ है, हेल्प्स, हेल्प्स क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये लिखा हुआ द पुअर, द पुअर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टेंस का पता किससे लगेगा, वर्ब से पता लगेगा। वर्ब लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। ये वाली वर्ब केवल एक ही टेंस में देखने को मिलती है, जिसका नाम है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, एक मिनट रुकिएगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी, हमें आवश्यकता पड़ेगी टू बी वर्ब की। ठीक है, जो कि उसके आसपास वाले टेंस में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि, अच्छा ये हमें पता लगा ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब हम बनाने वाले हैं इसका पैसिव। ठीक है, आप देखिएगा पैसिव कितने आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से हम पैसिव बनाएंगे। ये इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने आपसे कहा एक्टिव वॉइस का जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो मैं लिखूंगा डिटरमिनर, यदि जो भी यूज किया गया हो, ध्यान दीजिएगा, यदि डिटरमिनर के साथ में कुछ लिखा है तो वो पूरा उठा के आपको आगे लिख देना है, जैसे कि हमने लिख दिया द पुअर।
टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि मैं लिखूं आर्टिकल दा लगा दूं किसी एडजेक्टिव पर डायरेक्टली, ठीक है, खासकर वो कौन सा डिग्री में हो, जब वो पॉजिटिव डिग्री में हो। कौन सी डिग्री में हो? पॉजिटिव डिग्री में हो। तो ये किसके लिए बिहेव करता है? इसका बिहेवियर होता है कैसे? इसका बिहेवियर होता है प्लूरल कॉमन नाउन की तरह। कहने का मतलब जहां पुअर का मतलब गरीब होता है, जो कि केवल एक एडजेक्टिव के लिए काम कर रहा होता है, वहीं द पुअर लिखने से ये शब्द बदल जाएगा और शब्द अब विशेषण ना होके इसका मतलब होगा गरीब लोग। क्या हो जाएगा? गरीब लोग। गरीब लोग को इंग्लिश में कहेंगे पुअर पीपल, और पीपल आप जानते हैं अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है। अच्छा, ये अब किसके लिए काम कर रहा होगा? नाउन के लिए। तो अब ये नाउन बन गया, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट। और मैंने कहा ये प्लूरल है, तो आप देखिए हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने लिखी हेल्प्ड, ठीक है। बाई लिखा एजेंट, हमने लिखा हिम। ये सब्जेक्ट उठा के इधर लिख दिया जिसके द्वारा काम किया गया है। ये डूअर नहीं है, ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है, तो ये वाला एक्टिव है। अच्छा, पैसिव में क्या करना है? आपने जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ठीक है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी है, उसके साथ टू बी वर्ब लिखना ही लिखना है, तभी वो पैसिव बनेगा। तो ये टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके ठीक आगे वाले सेंटेंस के अंदर अवेलेबल होती है इज एम आर। तो द पुअर यानी पुअर पीपल, तो ये प्लूरल बनेगा, तो इसके साथ आप यूज करिएगा आर। क्या यूज करिएगा? आर। द पुअर आर हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है, ऐसा लिखिएगा। द पुअर आर हेल्प्ड बाई हिम, आप देखिएगा बनेगा आपसे सेंटेंस। टेंस में कोई दिक्कत नहीं, टेंस में आपको समझा दूंगा, आप तो बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक बातें हम बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? वाई। बाई इज व्हाट? बाई है एक मिनट, बाई क्या है? ये बाई है एक प्रोपोजिशन, ठीक है। बाई क्या है? एक प्रोपोजिशन है। थिंक अबाउट दिस, यदि बाई एक प्रोपोजिशन है, ठीक है, बाई क्या है? प्रोपोजिशन है, तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो बाई है यहां पे प्रोपोजिशन है जो कि अवेलेबल है आपके लिए। और जब भी हम प्रोपोजिशन को यूज करते हैं तो आप देखिएगा ये अकॉर्डिंग टू वर्ब लिखा जाता है, जैसी वर्ब होगी वैसा प्रोपोजिशन होता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा बाई देखने को नहीं मिलेगा, वर्ब के अकॉर्डिंग चीजें बदलेंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए, ये तो जो हर है वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? सब्जेक्ट है। बदलते हैं, जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया उसी तरीके को यूज करेंगे हम। क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है, सुनिए, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को आगे उठा के लाएंगे। जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो सब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट तो हर होता है, सब्जेक्ट बनेगा शी, ठीक है। हमने देखा टेंस हमें वर्ब से पता लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है आई के साथ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम सीधा लिखेंगे सी इज, इसकी थर्ड फॉर्म है नोन। अच्छा, और नो वर्ब के साथ जो प्रोपोजिशन देखने को मिलेगा वो आप बाई ना लिख के आपको लिखना पड़ेगा टू। और क्या लिखना पड़ेगा? टू मी। शी इज नोन टू मी, ऐसा लिखा जाएगा। देखिए ये टू बी वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वैसे भी मैंने लिख के रखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है। तो हमने क्या किया, इज एम आर में से हमें कोई एक वर्ब यूज करनी पड़ती, खासकर जो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यानी टू बी वर्ब चाहिए तो टू बी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अवेलेबल होती है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, इज एम आर के तौर पर, तो हम यूज कर लेंगे। तो हमने लिखा शी इज नॉन टू मी, ऐसा लिखा। एक और देखिए आप इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, क्या लिख रहा है ये, समझते चलिएगा। जैसे इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गई मेन वर्ब, हमारा मेन वर्ब से ज्यादा मतलब है, ये हो गई मेन वर्ब। ये आ सॉन्ग डिटर्मिनर के साथ लिखेंगे ऑब्जेक्ट है। ये डज नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो बीना है वो सब्जेक्ट है। अब क्या करना होगा, हमें सेंटेंस को एक्टिव, यदि एक्टिव है तो पैसिव में बदलना होगा। कैसी जानकारी मिलेगी कि वो एक्टिव है या पैसिव है? देखो इस जानकारी के लिए हमें बस केवल एक चीज चेक करनी है पैसिव वॉइस की। कभी भी कोई पैसिव वॉइस होगा,
पैसिव वॉइस की एक खास निशानी मैंने आपको पहले भी बताई है कि कोई भी टू बी वर्ब अवेलेबल होगी और उसके साथ लिखा होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही पैसिव वॉइस की खास पहचान है, ठीक है। और कोई खास पहचान नहीं होगी। टू बी वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस की खास पहचान है, रिमेंबर, इसको याद रखना, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो अब हम क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्ट को उठाने वाले हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब ने हमको बताया, लेकिन पैसिव नहीं। पैसिव होता तो टू बी वर्ब यूज होती। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनर लिखेंगे, हमने लिखा आ सॉन्ग, ठीक है। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें टू बी वर्ब चाहिए। टू बी वर्ब हमें आगे वाले टेंस में मिलेंगी इज एम आर, ठीक है। तो आ सॉन्ग के हिसाब से हमें क्या लिखनी पड़ेगी? इज लिखनी पड़ेगी, इज। यदि सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो मैं लिखूंगा इज नॉट। एक्टिव पैसिव से बदलते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ना तो टेंस में कोई खास बदलाव होगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, टेंस नहीं बदल सकते आप। तो हमने लिखा शी इज नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, सिंग सैंग संग, ठीक है। संग इसका थर्ड फॉर्म है। अब किसके? अब हम लिखेंगे बाई एजेंट और लिखेंगे बीना। आप देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ये पैसिव वॉइस बन गया टू बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, जो नॉट है वो एडवर्ब है, तो उसको हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है। देखिए सेंटेंस को, समझ में आ रहा है? एक और सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस का टाइप बदलेगा, अभी असर्टिव था, ये इंटरोगेटिव है, लेकिन आसान है। देखो आप, हमारा मेन मतलब होता है वर्ब से। मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब यहां पे है टीचेस। यदि मेन वर्ब टीचेस है तो इसका मतलब साफ है, जो यू है वो ऑब्जेक्ट है, एंड फिजिक्स इज आल्सो ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है। और हु के द्वारा हम किसके बारे में, हु किसके बारे में जानकारी जुटाता है? यदि कहीं हु देखने को मिले तो ये खुद किसके बारे में जानकारी जुटाता है? कर्ता, यानी सब्जेक्ट का अभाव है इसके अंदर, ठीक है। किसका अभाव है? सब्जेक्ट का अभाव है। तो हम क्या करेंगे? एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बाई होम से शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये प्रोसेस क्या है, बाई होम से क्यों लिखा गया है। अभी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाई होम क्यों लिखा गया। चूंकि सब्जेक्ट का अभाव है तो बाई हम लास्ट में लिखेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे बाई होम टीच, ऑब्जेक्ट उठा के लाइए, बाई होम वर, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो हम लिखेंगे बाई होम आर यू टॉट फिजिक्स। देखो जरा, बाय होम आर यू टॉट फिजिक्स, ठीक है। ऐसा बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आया, इंटरोगेटिव है तो आर हमें यहां लिखना पड़ा, जो कि हम यहां लिखते थे, और इसकी थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। और जो बाई था वो सब्जेक्ट के लिए था, सब्जेक्ट था नहीं तो हमने सीधा बाई के साथ होम लिखा, और जो ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट था फिजिक्स, तो उसको लास्ट में रख दिया है। तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक तो यू भी है और फिजिक्स भी है। डुअल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मैं अलग से बताऊंगा आपको, इंटरोगेटिव अलग से बताऊंगा, अभी ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ये अलग से बताए जाएंगे आपको। एक और क्वेश्चन देखिए आप, मुझे लगता है आप इसको कर पाएंगे। देखिए क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ के वो करेंगे। यहां पे एक्सपेक्ट क्या है? वर्ब हो गई। गुड न्यूज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। गुड न्यूज से लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्या है? गुड न्यूज, वर्ब का, तो हमने लिखा गुड न्यूज। न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके हिसाब से क्या लिखेंगे? गुड न्यूज इज। एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसीलिए हम बार बार इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि टू बी वर्ब तो चाहिए चाहिए। तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, हमारा मेन मकसद है एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब आपकी ये आप चाहें तो बाई अस लिख दीजिए, नहीं चाहें तो ना लिखें, क्योंकि भीड़ होती है, जो भी भीड़ होती है, जैसे बी है, दे है, ये भीड़ है, इसमें क्लियर नहीं है कि कौन कौन से शब्दों को हम प्रयोग कर पाते हैं। तो हमने लिखा बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो हम लिखेंगे गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड
बाय अस। ऐसे हम पैसिव बनाने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा देखिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, क्या डिजाइन बना रहे हैं, आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो बात आपको बड़ी क्लियर होगी कि हम टेंस का यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब के फॉर्म्स के यूज कर रहे हैं, और साथ में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट भी कर रहे हैं। क्या तरीका है वो आप समझते चलिएगा, किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और समझाते हैं आपको। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सभी को? ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, ये आपको एक्टिव से पैसिव समझ में आया है। चलिए, तो अब करेंगे क्या, हम थोड़े से टाइप पर डिस्कशन करेंगे। हमने आपको इसके पहले एक्टिव टू पैसिव के टाइप बताए थे। ठीक है, खासकर सेंटेंस के टाइप बताए थे, तो आप थोड़ा सा आप हमारे साथ सेंटेंस के टाइप पर डिस्कस करेंगे, फिर एक्टिव टू पैसिव। देखिए मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की? असर्टिव। टाइप ऑफ सेंटेंस में 5 टाइप के होते हैं, हमने लिखा असर्टिव। यदि हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो ये 2 वैरायटी में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन हमें ज्यादा उसमें उलझना नहीं है, हमें बस इतनी सी बात समझनी है कि असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का होता है कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस डिजाइन में होता है। इसको हम आपको एक्टिव से पैसिव बना के दिखाते हैं। सबसे पहले नॉर्मली मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखी वर्ब, फिर लिखा ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपके एक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी टेंस हो सकता है, अभी मैंने टेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ भी हो सकता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। जब आप इसको बच्चे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, आपने गौर किया होगा मैं क्या कर रहा था। जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट को उठाता था, और उसके ऑब्जेक्ट को उठा के, उसके ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे मैं क्या बना देता था, ये आगे आता था, लेकिन ये क्या बन जाता था, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ये किसका सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। ठीक, टेंस के हिसाब से आप यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सॉरी। टेंस के हिसाब से आप यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, मॉडल के हिसाब से या टेंस के हिसाब से, तो हम लिखेंगे टेंस के अनुसार। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जो हमारी मेन वर्ब होगी वो आपको पता है थर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ये वाली वर्ब हमें किस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, जस्ट फोकस इट। ये वाली जो वर्ब आप देख पा रहे हैं हमारे साथ, ये वाली वर्ब आपको किस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली वर्ब किस फॉर्म में लिखेंगे आप, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर क्या करना होगा, फिर आप जैसे कि जानते हैं हम क्या करेंगे, अब हम अकॉर्डिंग टू दिस यहां पे एक प्रोपोजिशन यूज करेंगे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे थे, असर्टिव को हमने बना के दिखाया, प्रोपोजिशन यूज करेंगे। नॉर्मली आपको बाई देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कोई भी प्रोपोजिशन देखने को मिल सकता है। बाई है, टू है, इन है, ठीक है, विथ है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोपोजिशन यूज करेंगे आप यहां पे, फिर आप लिखेंगे ये जो सब्जेक्ट यहां पे यूज किया गया है इसको उठा के यहां लिखेंगे, तो ये कहां पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा आपका यहां पे। ठीक है, ये जो एस लिखा है ये पहुंच जाएगा यहां पे, लेकिन ये वास्तव में होगा क्या, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा किसका, ये होगा प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था आपको, उसी एग्जाम्पल को आपको बताते हैं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको कराया था जिसमें हमने लिखा था ही हेल्प्स, ऐसे ही लिखा था ना, ही हेल्प्स द पुअर, ऐसा लिखा था हमने। ठीक है, ही हेल्प्स द पुअर, ऐसा लिखा था हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले। इस प्रकार का सेंटेंस हमने लिखा था। अब क्या करना होगा,
हमें सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा मुख्य काम होता है मेन वर्ब को पहचानना। हमने जैसे ही देखा कि ये मेन वर्ब है, तो हमें यहां से काफी बातें पता लगेंगी। पहली चीज, हमें टेंस पता लगेगा। तो हेल्प्स देखने का मतलब हमें बड़ी स्पष्ट समझ में आया कि टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। ये सारी बातें हमें वर्ब से पता लगती हैं। इसलिए जब भी एक्टिव टू पैसिव या पैसिव से एक्टिव में जाएं, आप सीधे वर्ब पर जाएं, वर्ब आपको सब बता देगी। दूसरा, ये वर्ब हमको ये भी बता रही कि अभी सेंटेंस कौन से वाइस में है, एक्टिव वाइस में। ठीक है, अभी सेंटेंस कौन से वाइस में है, एक्टिव वाइस में। ये वर्ब हमको ये भी बताएगी। एक और महत्वपूर्ण बात ये वर्ब बताएगी। अच्छा, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे आई है। अब आप देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका है? ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। ये कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। ये बात हमारी स्पष्ट है। आगे बढ़े, एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव है, बनाएंगे इसको क्या हम? पैसिव बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया वैसा करना है आपको। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। उठाइए, ऑब्जेक्ट लिखा हमने, ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे। अब हम आगे से क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट उठाया, हमने लिखा द पुअर। ठीक है, हमने क्या लिखा? द पुअर। ऑब्जेक्ट उठाया, समझते चलिएगा। हमने क्या लिखा? द पुअर, जो कि ऑब्जेक्ट है। इसको आगे लेके आए तो हमने लिखा द पुअर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कहानी क्या होगी? कहानी की शुरुआत हमें ये बन गया है, ये जो यहां से उठ के आया ये अभी बन गया है इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में लिखनी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। ठीक है, प्रोपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोपोजिशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ब। वर्ब के हिसाब से होता है। तो आप यहां पे बाई लिखिएगा, और ये जो ही है ये यहां पे आएगा तो ये बन जाएगा हिम। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पे हमें ये बात तो पता है कि पैसे बनाना है, तो पैसे बनाने के लिए हमने ये तो थर्ड फॉर्म लिख दी। अब यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो भी कैसी चाहिए? टू बी कैटेगरी की चाहिए। तो अगले टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है इज एम आर, उसकी हेल्पिंग वर्ब यहां यूज करेंगे। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर होता है या प्लूरल। सारी बातों का ध्यान रखना है। द पुअर अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसका मतलब होता है पुअर पीपल। ये प्लूरल होता है। कैसा होता है ये? प्लूरल। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा आर। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप देखिए ऐसे बनाते हैं पैसिव। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस आएगा तो उसका एक्टिव टू पैसिव का डिजाइन कुछ इस तरीके से आप करेंगे। देख लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चीजों को समझते चलिएगा। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। समझ में आया सभी को? चलो, तो इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव को डिजाइन करेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप। इसका सबका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय पंकज पाठक के नाम से है, उस पर अवेलेबल कराएंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं। अभी हमने सेंटेंस का टाइप पढ़ा है असर्टिव। अब हम सेंटेंस का टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, अभी ये कौन सा हो गया? ये हो गया असर्टिव। अब हम सेंटेंस का टाइप बदलने वाले हैं। ठीक है, तो बात क्लियर है आपको? एक टाइप और देखिए अभी हमारे साथ। चलिए देखिए क्या है। अभी हमने, हाँ आप पीडीएफ से लिख लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके कुछ भी लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख सकते हैं, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराई जाती है। दो तरीके हैं आपको नोट करने के। अब हम बात करेंगे, दूसरी कैटेगरी पर आएंगे, और हम यहां पे बात करने वाले हैं सेंटेंस का टाइप हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दैट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी अब सेंटेंस का टाइप होगा प्रश्नवाचक। केवल सेंटेंस का टाइप बदला है। टेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वर्ब की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
तो इसकी जो वैरायटी होती है आप जानते होंगे कि इसमें दो वैरायटी यूज करते हैं। पहला एसनो वैरायटी, इसको हम चेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, तो एसनो वैरायटी का एक्टिव और पैसिव दोनों देखिए आप हमारे साथ। ठीक है, एक्टिव और दूसरा बनेगा पैसिव। ठीक है, बड़ा आसान है, टेंस की कोई दिक्कत नहीं है, टेंस तो आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। तो एसनो वैरायटी में पहले हम एक्टिव वॉइस लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो आप, इसका स्ट्रक्चर होगा, आप देखना हमारे साथ। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम। सबसे पहले आपको लिखना है, जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहें, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस की जो वैरायटी है वो आपको समझने में है कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर टेंस के हिसाब से मेन वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है तो ये मस्ट है कि जो एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। अब देखो पैसिव बनने वाला है, सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव, कोई खास अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, आप जिसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे देख रहे हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिल रही है, इसको क्या करना है थोड़ा समझिए आप हमारे। ये जो हेल्पिंग वर्ब यहां पे मेंशन की गई है, इसको यहां पे लिखिएगा आप, लिखी जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहां पे लिखी जाएगी। ये किसके अनुसार होगी, ये होगी टेंस के अनुसार। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। अब इसके बाद क्या होगा भाई, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होगा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के यहां बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी ये क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। किसका सब्जेक्ट है ये, पैसिव का सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मेन वर्ब जो है उसका फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो मेन वर्ब निश्चित तौर पे आपको थर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। किस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, मेन वर्ब आपको थर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गई मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया जो होगी किसी भी टेंस में होगी लेकिन थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, अच्छा ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार जो भी हो, लेकिन यहाँ पे टू बी वर्ब अनिवार्य तौर पे चाहिए, टू बी वर्ब होनी चाहिए इस कैटेगरी में। ये उठा के लाए, एक चीज और करना होगा ये, तो आप यहाँ पे एक प्रोपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, प्रोपोजिशन यूज करेंगे। प्रोपोजिशन जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोपोजिशन में वर्ब के अकॉर्डिंग आप बाई भी लिख सकते हैं, इन भी लिख सकते हैं, एट भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स। ये वर्ब पर निर्भर करेगा कौन सा प्रोपोजिशन आप यूज करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में उठाएंगे किसको, इसको, और इसको उठा के यहां पे लेके आएंगे। लेकिन ये आप कैसे काम करेगा, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी ये काम करेगा प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये काम करेगा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी आप समझ लीजिएगा। तो जब भी आप असर्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में एसनो टाइप को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसका डिजाइन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है उसमें। एग्जाम्पल देखिए आप, आसान होगा आपको समझने के लिए। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हैव यू ब्रोकन द चेयर। देखो हैव यू ब्रोकन द चेयर इंटरोगेटिव है, और हमने जब देखा तो हमें पता लगा, ये वर्ब से हमें सब पता लग जाता है, ये वर्ब और ये वर्ब देख लिए तो हमें पता लग गया कि अभी ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव में है, क्योंकि टू बी वर्ब के बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अब हमें इसे बनाना है पैसिव वॉइस में। किसमें बनाना है, पैसिव वॉइस में। देखो यदि हम इसे पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए इस कैटेगरी में। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता है द चेयर लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहां हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ेंगे, हमने लिखा द चेयर। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हमने लिखा ब्रोकन, फिर क्या लिखा, बाई लिखा, और क्या लिखा, यू। अब हेल्पिंग वर्ब
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर टू बी वर्ब तो होती नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, लेकिन उसके आगे वाले टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर टू बी वर्ब देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हैज बीन और हैव बीन। तो हम यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक का चुनाव करेंगे, और बताएगा कौन कि हमें हैज बीन आएगा कि हैव बीन, वो बताएगा हमें ये इसका सब्जेक्ट। तो हमें द चेयर देखने को मिला, ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैज बीन, तो हैज यहां लिखना आप, और जो एक्स्ट्रा वर्ब होगी बीन वो यहां लिखना। इसका मतलब ये हो गई टू बी वर्ब और ये हो गई थर्ड फॉर्म, बन गया पैसिव। देख लीजिए आप जल्दी से। पैसिव 22 में इसका बड़ा महत्व है, जो ये आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसमें पैसिव 22 में बड़ा महत्व है इस चीज का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, एसोनोटाइप वैरायटी, इंटरोगेटिव की एसोनोटाइप वैरायटी। तो यहां तक बात समझ में आई होगी। इसको हम सेव कर लेते हैं डेटा को, है ना। ये आपको पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे हम अपने चैनल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे बढ़ेंगे, अब और चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब हम एक वैरायटी और बताएंगे आपको। ठीक, चलो अब देखो, ये तो हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कैटेगरी में चलिए। दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी कहलाएगी हमारी, अब हम पढ़ रहे हैं WH टाइप। एक्टिव से पैसिव जो है, अब वो WH टाइप के पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस W, अच्छा WH से हमारा मतलब होता है बच्चे, WH कहीं लिखा हो इसका मतलब हमारा इनसे है, व्हाट है, वेयर है, विच है, हु है, होम है, देन हुज है, और क्या है, वाई है। ठीक है, वाई है, वैन है, हाउ है। इन शब्दों को हम WH के नाम से जानते हैं। तो जब आप इसके भी दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दोनों स्ट्रक्चर आपको बड़े सिंपल से देखने को मिलेंगे। वो कैसे, देखो, एक तो मिलेगा हमें एक्टिव, ठीक है, और एक मिलेगा हमें पैसिव। सब कुछ तरीके वही है, ठीक है, फर्क केवल इतना पड़ना है कि स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके स्टार्टिंग में आपको मिलेगा WH वर्ड। क्या मिलेगा, WH वर्ड। ठीक है, तो हम जैसे WH वर्ड का यूज करेंगे, प्लस अब पूरा प्रोसेस वही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय प्रोसेस वही करनी है फॉलो, कोई खास प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के आएगा आगे, और जस्ट अ मिनट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के आएगा आगे, और आप देखोगे, एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, पहले कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। WH वर्ड को यथावत लिख दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता है ये किसके हिसाब से, टेंस के अनुसार यूज करना है इसको। किसके अनुसार, टेंस के अनुसार, और खासियत टू बी वर्ब अवेलेबल होनी चाहिए। फिर ये तो हो गई बात। दूसरी, इसको उठा के लाइए, इसको बनाइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट है। किसका, पैसिव के लिए ये सब्जेक्ट का काम करेगा। इसी के हिसाब से वर्ब को सिंगुलर प्लूरल चेक करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होगी वो हमारी थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और फिर इसको एक काम करिएगा, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक प्रोपोजिशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ब, जो प्रोपोजिशन होगा, और फिर ये जो है उसको उठा के पीछे ले जाएंगे और हम लिखेंगे सब्जेक्ट और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ प्रोपोजिशन के तौर पे आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, इट मे बी बाई, इन भी देखने को मिल सकता है, विथ भी देखने को मिल सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट है इस तरीके से, है ना। आप देख लीजिए, WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम एज इट इज लिख देना है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चेंज करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप हमारे साथ, बात आपको समझ में आई होगी। तो एक एग्जाम्पल हम यहां पे दोहराते हैं, उस एग्जाम्पल को देखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे भी प्रोवाइड कराया है, तो आप एक एग्जाम्पल देखेंगे सब लोग।
देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल लिखा हमने, सेम एग्जाम्पल दोहराते हैं। हमने लिखा वाई हैव यू ब्रोकन द चेयर। देखो अभी वो कह रहा था हैव यू ब्रोकन द चेयर, क्या तुमने कुर्सी तोड़ी है। अब वो कह रहा है वाई हैव यू ब्रोकन द चेयर, तुमने कुर्सी क्यों तोड़ी है। और ये बन गया है आपका एक्टिव वॉइस। कौन सा है, एक्टिव है। और ये आप देख पा रहे हैं डब्ल्यू एच वर्ड है। दिस इज व्हाट, ये हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज व्हाट, सब्जेक्ट है। दिस इज व्हाट, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म है। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है, मेन वर्ब किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। एंड द चेयर इज हियर ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना होगा, यू हैव टू राइट, आपको बड़े अच्छे तरीके से पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो अब क्या करेंगे आप हमारे साथ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे करेंगे द चेयर से कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। ठीक है, द चेयर से लिखेंगे। तो मैंने लिखा क्या, द चेयर से लिखना पड़ेगा हमको, है ना। ऑब्जेक्ट वही है ना, ऑब्जेक्ट वही है, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, देखो यदि ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे द चेयर से उठाएंगे, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड को यथावत लिखेंगे। वाई, हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया कि द चेयर लिखा मैंने पहले, हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। यहां पे ब्लैंक, यहां पे ब्लैंक। वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन लिखा, ठीक है। बाई के साथ हमने क्या लिखा, बाई यू लिखा, ठीक है। सब कुछ आप समझ रहे होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से टू बी वर्ब वाली तो हम यूज करेंगे अगले टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज बीन हैव बीन में से द चेयर के हिसाब से आएगा हैज बीन। तो यदि दो पार्ट में है तो पहला पार्ट बस बाहर निकलेगा, बाकी बीन यहीं पे आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये बन गया है। और आपने गौर किया होगा कि डब्ल्यू एच वर्ड में कुछ परिवर्तन नहीं किया है, डब्ल्यू एच वर्ड को यथावत लिखा गया है, ठीक है। टेंस के हेल्पिंग वर्ब काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आप देख रहे हैं, वो उठा के लाए लेके आए इधर पे। अच्छा, यदि किसी नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर साथ में ऐड है तो वो डिटर्मिनर उसी के साथ रहेगा। यदि किसी नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर ऐड है तो वो उसी के साथ रहेगा, हम चेंज नहीं करेंगे, फिर उसको हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें, एक्टिव टू पैसिव। अब अच्छा, एक टाइप और बचता है इम्परेटिव, क्योंकि ऑप्टेटिव को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सक्लामेटरी को एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलते हैं, तो केवल हमारे पास एक और है इम्परेटिव, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी, कहानी क्या है, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी आपको। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में बदलने का आसान तरीका है, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूं, कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, उन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, है ना। कॉपी में नोट कर लीजिएगा इनको, हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताए हैं, अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के देखने हैं। ये देखो आप, इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, करके दिखाता हूं, ठीक है। मोस्टली असर्टिव सेंटेंस है तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। हम सीधा लिखेंगे, बीना सब्जेक्ट हो गया, एक मिनट, बीना सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग मेन वर्ब हो गई, और जो डिनर है वो ऑब्जेक्ट है। हम पता है कि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव होता तो टू बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती, तो हम लिखेंगे द डिनर। किससे बनाएंगे, द डिनर। इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी इज। पैसिव बनाना स्पेशली कंटिन्यूअस में हम बीइंग लिखते हैं। कुक, कुकिंग का थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, ये बन गया देखो पैसिव। बाई क्या हो गया, बीना। आप देखो ये जो बीइंग मैंने लिखा ये अकॉर्डिंग टू टेंस, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी ज्यादा उलझने की बात नहीं है। कंटिन्यूअस टेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, जहां पे सभी कंटिन्यूअस को तो नहीं बना पाते, लेकिन खासकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को ड्राइव कर पाएंगे, तो वहां पे बीइंग यूज कर देते हैं, ठीक है। तो बीइंग लिखा, बाकी आप देख रहे हैं ये वाला ऑब्जेक्ट यहां लिखा हो गया है, ये इसको लास्ट में लिखा गया है, बाई एजेंट है, कुक की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और बीइंग लिखा गया है। आइए सेकंड नंबर पे, आप देख रहे हैं गर्ल्स लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, और आर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई,
लर्निंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ये क्या है, ये तो एक साथ है ना पूरा, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो अब क्या करना चाहिए। तो कैसे लिखोगे आप, देखो देयर से उठाएंगे, देयर लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय दी गर्ल्स। ठीक है, देखो आप जल्दी से, देयर लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय दी गर्ल्स, तो ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए आप, मैंने कुछ खास नहीं किया है, एक्टिव से पैसिव बनाया है, यहां से ऑब्जेक्ट को पूरा उठाया, आर एज इट इज लिखा लेसन्स के हिसाब से, बीइंग चूंकि कंटिन्यूअस में है, ये लर्न की थर्ड फॉर्म है, लर्न। ठीक है, और ये बाय दी गर्ल्स। ठीक है, और देखिए, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, लेटर्स से लिख दीजिए। तो ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लेटर्स है, पेरेंट्स के लिए लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेटर्स। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, हम लिखेंगे लेटर्स आर बीइंग रिटन। ठीक है, देखो पैसे बना रहे हैं, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय दी स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स। The letters are being written by the students to their parents, ऐसा लिखा हमने, letters are being written। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे आप, by the student to their parents। ये देखिए आप, she is telling a lie, इसको बनाएंगे, a lie ऑब्जेक्ट हो गया, she सब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, a lie is being, tell की थर्ड फॉर्म told by, a lie is being told by her, ऐसा लिखेंगे। 5 नंबर देखें, द गार्डनर्स इज प्लकिंग फ्लावर्स, तो क्या करेंगे, फ्लावर्स से लिखेंगे, फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय दी, क्या लिखेंगे, गार्डनर्स। देखो, फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय दी गार्डनर्स। थोड़ा सा पैसिव वॉइस में आपको केवल टेंस की प्रॉब्लम है, वो भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा, बाकी आपको चीजें समझ में आ रही हूँ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एक्टिव के वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखी, टू बी वर्ब अनिवार्य है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और बाकी प्रोपोजिशन पर थोड़ा वर्ब के हिसाब से ध्यान देंगे, बाकी आसान तरीके से आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और ये मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका आपको सिखाया है। अभी और भी क्लासें होंगी, अभी ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस सिखाए थे, पार्ट 2 में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें सिखाई हैं, और भी धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको एक्टिव से पैसिव की सिखाई जाएंगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा, ये जो हमारे लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं हम अपने चैनल पर, आप देखोगे किसी भी एग्जाम में जहां भी इंग्लिश आती होगी, हर जगह आपको प्रॉफिट होगा, हर जगह आपको पूरी जानकारी में चीज़ें रहेंगी। तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।